गुड्डन बेटा, तुम ठीक हो? इस तरह कोई अपने पापा को छोड़ता है अकेला? पता है कितने टूट गए थे हम। तेरे बिना हमारी जिंदगी बहुत सुनी हुई थी गुड्डन। हम आ गए हैं ना, कभी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती गुड्डन, ये 1 महीना तुम्हारे बिना हमने कैसे बिताया। हमें छोड़ के कभी मत जाना गुड्डन, हम नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। जानते हैं पापा, आपका प्यार, आपकी फिक्र सब समझते हैं। आप छुटकी को नहीं लेकर आए? लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, गुड्डन सासू माँ को सब कुछ बता देते हैं। अब पता नहीं क्या होगा। कहाँ है वो? बेटा बोलिए ना, साथ में नहीं लाए? गुड्डन, वो रेवती अब हमारे साथ नहीं रहती। तो फिर कहाँ रहती है पापा? यहाँ हमारे साथ जिंदल भवन में। माँ जी, इतना मिस किया हमारी छुटकी ने हमें कि हमारे जाने के बाद यहीं घर बसा लिया। और थैंक यू सो मच दादी, आपने हमारी छुटकी का साथ दिया। हम नहीं थे पर कोई तो था उसका ख्याल रखने वाला। थैंक यू। और बुलाइए ना उसे, इतनी देर से आया, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमें बुलाते हैं। छुटकी, छुटकी, सुन क्यों नहीं रही है? सासू माँ, वो मंदिर गई है, अभी आती होगी थोड़ी देर में। ये ध्यान से, कैसी है तू? दिया वापस आ गई? हाँ छुटकी, और तू इतना मिस किया तूने हमें, हाँ, कि यहीं पर अपना घर बसा लिया। हाँ दी, मैंने आपको मिस तो बहुत किया और आपके जाने के बाद ही मैं यहाँ आ गई, लेकिन आपकी याद में नहीं। तो फिर वजह कुछ और है दी। क्या? बोलना क्या वजह है? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, शादी कर ली तूने? हाँ दी। पर किससे? और फिर शादी कर ली तो यहाँ जिंदल भवन में अपने घर क्यों नहीं रह रही है? दी, शादी के बाद पति का घर ही तो पत्नी का घर होता है ना। हाँ, पर जिंदल भवन में यहाँ कौन तेरा पति? मैं हूँ रेवती जी का पति।
गुड्डन जी, अब ये सिर्फ आपकी बहन छुटकी नहीं है, बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी है। और आप सिर्फ मेरी अब सासू माँ नहीं, बल्कि साली भी है। मिलिए ना मेरी धर्मपत्नी मिसेस रेवती पर्व सिंह। वैसे सासू माँ, आपसे एक और रिश्ता जुड़ गया है मेरा, बहनोई का। चलिए चलिए, आशीर्वाद दीजिए। दूर रहो हमसे। क्या बकवास कर रहा है छुटकी? तूने इस इंसान की सच्चाई जानने के बाद भी इससे शादी की? क्या बकवास कर रहा है? हमने पूछा। तू इसके ये धोती कुर्ते पर तो नहीं चली गई ना? इसकी जो गंदी करतूतों की काली खोर बू है ना छुटकी, वो ये इस चंदन के टीके से छू नहीं हो सकती है। कह दे कि ये झूठ है। बोला भी क्या भी? गुड्डन जी, मेरे बुरे कामों की सजा मुझे मिल चुकी है। आपकी बहन रेवती के प्यार ने मेरी जिंदगी से सारे कालिख मिटा दिए हैं, धो दिया है सब। अब अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा है तो सिर्फ प्यार बचा है। रेवती के नाम मत लेना हमारी बहन का अपनी जुबान से। अपनी इस गंदी जुबान को अपने हलक में रखो। ज्यादा ना टपकाई ना तो टपका देंगे तुम्हें। दीप, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन पर्व जी बदल चुके हैं। यकीन करिए मेरा, ये सब सच है। क्या सच है छुटकी? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब सच है? ठीक है, जब ये मंगलसूत्र ही नहीं रहेगा तो सच क्या रहेगा? नहीं रहेगा ये रिश्ता। गुड्डन जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इतना बड़ा पाप मत कीजिए। मंगलसूत्र को तोड़कर पति पत्नी के इस रिश्ते को बदनाम मत कीजिए, प्लीज। बस कीजिए दी। ना ही आप मेरे सुहाग की निशानी को तोड़ सकती है और ना ही हमारे पति पत्नी के रिश्ते को नकार सकती है दी। मेरी शादी हो चुकी है पर्व जी से और अब यही मेरे पति हैं। अंगद जी के जाने के बाद पर्व जी ने मेरा साथ दिया, मुझ जैसी जिंदा लाश को फिर से जीना सिखाया, मेरा हाथ थामा। दी, मेरा विश्वास करिए, पर्व जी सुधर चुके हैं, सारे बुरे काम छोड़ चुके हैं। दी, बोल क्या रही है छुटकी तू? हाँ, ऐसे इंसान कभी नहीं बदल सकते हैं छुटकी, सिर्फ तेरा फायदा उठा रहे हैं। समझ आ रहा है तुझे? माँ जी, आप तो जानती थी ना कि ये नादान है। आपने इतनी बड़ी गलती कैसे होने दी? हमारी छुटकी की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप सब खड़े खड़े देखते रहे बस। दुर्गा जी, आप पर तो इस घर की परिवार की सारी जिम्मेदारियां डालकर गए थे ना, तो फिर क्यों फर्क किया हमारे और जिंदल परिवार में? क्या हमारा परिवार आपका परिवार नहीं है? हमारी छुटकी, हमारी छोटी बहन की शादी इस शैतान से करवा दी और किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों दुर्गा जी, क्यों? क्योंकि ये जी ऐसा चाहते थे। जी सासू माँ, इस शादी के लिए हाँ एजी नहीं गई थी। उनको यकीन था कि अब पर्व बदल गया है, सुधर गया है वो। अब आप ही बताइए ना, जब एजी नहीं हाँ कर दी तो हम मना कैसे करते? तेरा गुस्सा जायज है गुड्डन। जितना प्यार तू अपनी रेवती को करती है ना, उतना हम भी इसे करते हैं। लल्ला ने कहा पर्व की शादी रेवती से कराना सही फैसला है। और आपने शादी करा दी माँ? आपके लल्ला क्या कोई भगवान है क्या माँ जी? या किसी कोर्ट के जज है कि वो जो फैसला सुनाएंगे वो सब सही होगा? उन्होंने कह दिया और आप सबने मान लिया। ये इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। और शैतान सिर्फ अपना रूप बदलते हैं, फितरत नहीं। कपड़ों की तरह अपने चेहरे बदलते हैं बस। और ये इसका नया चेहरा, ये धोती कुर्ते चंदन टीका, ये सब। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम हमारी पारू, इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी। ये रिश्ता हम मानने वाले नहीं है, समझे? और ना ही अपने परिवार को मानने देंगे। और अगर तुमने जबरदस्ती की ना पर, तो ऐसी आंधी बनेंगे कि तुम्हारी इज्जत वाली धोती को उड़ा ले जाएंगे, समझे?
जानना है तो ये कि जिंदल साहब इस पर्व पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। हमारी छोटी बहन की शादी इससे कैसे होने दे सकते हैं। ये क्या है? तस्वीर दिख रहा है मुझे, पर ये यहाँ क्या कर रही है? तस्वीर हमने इसलिए लगाई है ताकि हम आपको याद दिला सकें कि गुड्डन यानी आपकी पत्नी का परिवार है ये, जिसे आपने कभी अपने परिवार की तरह मानने और उनकी भलाई और सुरक्षा का ध्यान रखने का वादा किया था। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल आपके फैसलों को देखकर हमें लग रहा है कि आपकी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है। लेकिन हम भी गुड्डन हैं जिंदल साहब, आपको याद दिलाना हमसे अच्छे से हो पाएगा। आप ही ने विश्वास दिलाया था ना हमें, और देखिए अब आप ही क्या कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? तुम क्या कर रही हो? तुम बेफालतू की बकवास कर रही हो, और मेरे पास तुम्हारी इस फालतू की बकवास के लिए ना ही समय है और ना ही पेशेंस। ऑलराइट, थैंक यू। समय तो किसी के पास भी नहीं होता है ना जिंदल साहब, समय तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के अच्छे दिन लाने के लिए लगे ही रहते हैं। अब आप हमें ये बताइए, आप कब समय देंगे और हमारे परिवार के अच्छे दिन कब आएंगे? जवाब तो आपको देना पड़ेगा जिंदल साहब, क्योंकि बात हमारे परिवार की है, हमारी बहन की है। अरे जो हुआ वो तुम्हारी बहन की मर्जी से हुआ है गुड्डन, और आपने होने दिया जिंदल साहब। हमारी छोटी बहन, हमारी छुटकी की शादी उस पर जैसे इंसान से करा दी आपने, जिसकी सच्चाई आप खुद जानते हैं। वो तो नादान थी, बड़े होने के नाते आप एक बार तो समझा सकते थे। तुम्हारे परिवार का ठेका नहीं लिया हुआ है मैंने। तुमसे नफरत करता हूं मैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार का ख्याल रखने में अपना टाइम वेस्ट करूंगा मैं? तुम्हारे परिवार की जो ये तस्वीर है ना, ये तुम्हें मुबारक हो। रखो इसे अब। रेवती और पर्व को देख के गुड्डन सासू माँ को बहुत दुख पहुंचा होगा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। लक्ष्मी, हो सकता है कि गुड्डन सासू माँ सही हो और हम सब गलत हो सकता है कि पर्व बदला ही ना हो। अरे बीवी जी आइए तो सही, यहाँ बैठिए 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 बैठिए। क्या हो गया परब जी, क्या बात हो गई? पता था। ये रहा, मंदिर से बाबा जी के आशीर्वाद से भरा ये टीका लाया हूं, सिर्फ आपके लिए। ये आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। क्या हुआ? सासू माँ के बारे में सोच रही है ना? देखिए, उन्हें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ वो हमारे रिश्ते को भी समझ जाएंगी, हमारे प्यार को और मेरे इस बदले हुए व्यवहार को वो जरूर अपना लेंगी। देखना। क्या हुआ? मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। आपको भरोसा है ना मुझ पर? परब जी, मुझे एक बार दी से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आती हूँ। जाओ। नहीं दुर्गा दी, मुझे लगता है पर्व बदल गया है। देखिए ना, कितने प्यार से पर्व रेवती के लिए मंदिर से टीका लेके आया है। कितना ख्याल रखता है वो उसका। दुर्गा दी, लोग बदलते हैं। आप बदली, मैं बदली, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्व के ऊपर एजे का ठप्पा है। एजे सासू माँ के परिवार को लेके कभी गलत नहीं हो सकते। अपनी जान से ज्यादा मानते हैं वो उन्हें।
दोनों बहनें साथ मिलकर करेंगी तो आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। क्यों किया चुटकी तूने ऐसा? दी, आपको याद है बचपन में जब मुझसे कोई झगड़ा करता था, मेरा दिल दुखाता था, तब बस आप ही तो होती थी मेरे साथ, और कैसे भी करके अब मेरे चेहरे पे एक स्माइल ले ही आती थी। तू जानती है कि हम तुझे कभी तकलीफ में नहीं देख सकते, फिर क्यों किया तूने? उस पर्व की सच्चाई जानती है ना तू, उस पर्व पर भरोसा नहीं करता। दी, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मेरे साथ थी ही नहीं। कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली पड़ गई थी। अंगद जी के जाने के बाद मेरे दिल को दुख नहीं पहुंचा था, बल्कि टूट गया था मेरा दिल। और उस टूटे हुए दिल पर पर्व जी ने अपने प्यार से मरहम लगा के मुझे वापस से हंसना सिखाया। मेरी खुशी पर्व जी के साथ है दी। आप मेरी खुशी में खुश नहीं होंगी? हुआ क्या है तुझे चुटकी? तू क्यों खुली आंखों से भी उस पर्व की सच्चाई नहीं देख पा रही है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुझे कि वो सिर्फ तेरा फायदा उठा रहा है चुटकी? ये वही पर्व है चुटकी जिसने हमारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की थी। प्यार में है चुटकी, और ये प्यार तुझे उसकी सच्चाई देखने से रोक रहा है। और आपकी नफरत आपको उनकी सच्चाई देखने से रोक रही है दी। हम तुझे तब तक समझाते रहेंगे जब तक कि तुझे समझ में नहीं आ जाए। और इस घटिया इंसान को, इस पर्व को तेरे पति के रूप में स्वीकारना तो हमसे ना हुआ है। अब देखिए ना दी, कहने को तो ये फोटो भी फट गई थी, भले दरारों के साथ, लेकिन कोशिश करने पे जुड़ तो गई ना। आप देखिएगा, कुछ समय बाद ना आप भी उनकी सच्चाई देख पाएंगे। आप खुद समझ जाएंगी कि वो बदल चुके हैं। हम तुझे कैसे समझाएं चुटकी कि ये पर्व कभी नहीं सुधर सकता। जो भी कुछ तू और जिंदल साहब हमसे छिपा रहे हो उसका पता तो हम लगा कर रहेंगे। ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सब तेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे चुटकी। मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, प्लीज बाहर आइए। जी इंस्पेक्टर साहब। गुड्डन जी, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी कहिए। कल माना तो यही जा रहा है कि आपका पैर फिसला और आप खाई में जा गिरी, लेकिन इस केस में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कहीं और ही इशारा कर रही है। डेवलपमेंट्स? क्या मतलब? मिस्टर जिंदल, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में एक विटनेस सामने आया जिसका कहना कुछ और ही है। बुलाओ उन्हें। अंदर भेजो से। अब साफ साफ बताइए कि उस रात आपने क्या देखा था? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो एक मामूली सा वॉचमैन हूँ। उस दिन देर रात को मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तो मैंने देखा कि ये आदमी इस मैडम पर गोली चला रहा था। और ये मैडम खाई में जा गिरी।